हेलो दोस्तों, मैं शोभा मठिया आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कक्षा 10वीं का ये टॉपिक है। तो देखते हैं। क्वेश्चन ये है, दर्पण क्या है, मिरर क्या है। तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें दर्पण की, तो कह सकते हैं दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण के जिस भाग से प्रकाश परावर्तित होता है उसे दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण वह दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय एवं वक्र गोलीय कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर दूसरा उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण के भाग हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? अवतल हो, तो अवतल दर्पण कहलाता है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उत्तल दर्पण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषाएं हैं कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जहां से प्रकाश का परावर्तन होना है तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। और यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उत्तल दर्पण। यदि अवतल हो तो अवतल दर्पण, उत्तल है तो उत्तल दर्पण। तो अपन ने देखा दर्पण क्या है, फिर दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। अब देखेंगे अपन वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो देखें, वास्तविक प्रतिबिंब को देखना है अपन को। ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अच्छा, प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बन रही है, फोटो बन रही है, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कितने हो गए? दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी में क्या हो गया? ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसके बाद में आता है लेंस। देखो, इसके बाद में क्या आता है? लेंस। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। बड़ी कंफ्यूजन की बात होती है कि दर्पण अलग है और लेंस अलग है। अपन क्या समझ लेते हैं कि दर्पण लेंस एक ही बात है। नहीं, लेंस अलग है, दर्पण अलग है। ये आपको सेट करना होगा माइंड में, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं? लेंस। लेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है वो उत्तल लेंस होता है। मतलब किनारे जो हैं उसके धसे हुए होंगे और जो बीच वाला भाग है वो उठा हुआ होगा, तो उत्तल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा इसकी जस्ट अपोजिट है, उल्टी है। अवतल लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा बीच में पतला महसूस होता है अवतल लेंस कहलाता है। मतलब इनका है कि ये जो है ना किनारों पर पतला होगा
कौन सा? उत्तल लेंस। और बीच में कैसा होगा? उठा हुआ होगा। अवतल लेंस इसका उल्टा होगा। कैसा होगा? कि किनारों पर पतला होगा और किनारों पर ये मोटा होगा और बीच में कैसा होगा? पतला होगा। तो उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। फिर से देखें, उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से संबंधित। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। नमस्कार।